हेलो एवरीवन, ये मेरी चैनल की पहली वीडियो है। आज से मैं इस चैनल में जी कुक वीमेन और वीमेन कुक के हिंदी डबिंग स्टोरीज अपलोड करूँगी। एक्चुअली मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि यूट्यूब में जी कुक वीमेन या फिर वीमेन कुक के हिंदी डबिंग स्टोरीज एकदम ही नहीं है। इसलिए मैंने डिसीजन लिया है कि अब से मैं जी कुक वीमेन और वीमेन कुक के हिंदी लव स्टोरीज बनाऊंगी और अपलोड करूंगी। आशा करती हूँ आप सबको मेरी स्टोरीज पसंद आए और आप सब मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मेरी आशिकी तुमसे ही। ये कहानी ऐसे दो इंसान की है जिनकी दुनिया एक दूसरे से एकदम अलग है। एक ज़मीन है तो दूसरा आसमान। यह है कहानी का हीरो जून जांगकुक, एक करोड़पति बाप का बिगड़ा हुआ नवाबजादा, जो कि कोरिया के नंबर 1 होटल के मालिक मिस्टर जून नामजून और फेमस मॉडल मिसेस जून सियोकजिन का बेटा है। मिस्टर नामजून सिर्फ एक होटल के ही बड़े बिजनेसमैन नहीं है, क्योंकि सियोल के 70% प्रॉपर्टीज उनका है, जहाँ पे उन्होंने बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स खोल के रखा है, जिनमें से एक है सियोल का नंबर 1 यूनिवर्सिटी, सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी, जहाँ पे जांगकुक एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट है। जांगकुक बहुत ही ज़्यादा रूड और एरोगेंट है, क्योंकि बचपन से उसे वो सब कुछ मिला है जिस चीज़ों के ऊपर उसका नज़र पड़ा है या फिर जिस चीज़ों को उसने चाहा है। उसका एक ही इशारा काफ़ी था उसके मम्मी पापा के लिए, उसे कोई भी चीज़ दिलाने को, अब चाहे वो चीज़ अच्छा हो या फिर बुरा। उसके मम्मी पापा के इसी लाड प्यार ने आज उसे एक ऐसा इंसान बना दिया है जो गरीब लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता, और जो स्टूडेंट्स उसके डैड के यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट हैं, उन सब को जांगकुक उसके फ्रेंड्स के साथ बुली करता है, क्योंकि उसे लगता है कि पैसा ही दुनिया में सब कुछ होता है, और जिनके पास पैसा नहीं होता है उन सब के साथ बुरी तरह से पेश आना चाहिए। बस इतना ही नहीं, जांगकुक एक नंबर का प्ले बॉय है, जिसे लड़कियों के दिल के साथ खेलने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। लड़कियां उसके लिए खिलौना जैसी है और खूबसूरती उसका नशा है, क्योंकि जब वो किसी लड़की से बोर हो जाता है तब वो उस लड़की को खिलौना की तरह ही फेंक देता है और किसी नई लड़की को उसका गर्लफ्रेंड बनाता है। जांगकुक को बचपन से ही खूबसूरत चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, जिसकी वजह से उसका हर एक्स गर्लफ्रेंड खूबसूरती की मिसाल थी। जांगकुक जब भी किसी सुंदर लड़की को देखता है तभी वो उस लड़की को अपना गर्लफ्रेंड बना लेता है, क्योंकि अगर जांगकुक को कोई इंसान एक बार पसंद आ जाता है ना, तो फिर जांगकुक उससे हासिल करके ही रहता है, अब वो अच्छे से हो या ज़बरदस्ती से। पर ऐसा कभी हुआ नहीं है जहाँ पे जांगकुक को किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती करना पड़े उसे अपना गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, क्योंकि लड़कियाँ पागल है जांगकुक के लिए। आफ्टर ऑल जांगकुक बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, हॉट है और स्पेशली एक करोड़पति का बेटा है, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। यह है जांगकुक की रिसेंट गर्लफ्रेंड लीसा, जो कि बहुत सुंदर और एक स्वीट लड़की है। जांगकुक 5 महीने से लीसा के साथ है और लीसा उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। और यह है कहानी का हीरोइन पार्क जिमिन, जिसका इस दुनिया में उसके भाई पार्क होसुक के सिवा और कोई भी नहीं है। जिमिन बस 10 साल की थी जब उसके मम्मी पापा एक रोड एक्सीडेंट में गुजर गए। तब से जिमिन को उसके बड़े भाई पार्क होसुक ने बहुत मुश्किल से पाल के बड़ा किया है। जिमिन बहुत ही सुंदर और एक खूबसूरत लड़की है, जिसकी सुंदरता शब्द में बयान नहीं किया जा सकता है। इसलिए जिमिन के भाई ने उसे बुसान के एक गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ाया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर कोई लड़का जिमिन की खूबसूरती देखेगा तो फिर वो जिमिन का दीवाना हो जाएगा, और एक लड़का दीवानगी में क्या क्या कर सकता है उसका जिमिन को कोई भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मासूम और भोली है। जिमिन बहुत ही आसानी से डर जाती है और रो भी देती है, क्योंकि उसके भाई ने उसे बचपन से बहुत नाजुक से पाला था। जिमिन एक अच्छी और इंटेलिजेंट लड़की है, जिसकी वजह से वो एक स्कॉलरशिप की स्टूडेंट है। कुछ महीने पहले जिमिन उसके हाई स्कूल से पास हो गई थी, और जिमिन के अच्छे रिजल्ट की वजह से जिमिन को सियोल के नंबर 1 यूनिवर्सिटी, सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप में पढ़ने का चांस मिला है। और कल यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर्स का पहला दिन है।
जिसकी वजह से जिमिन और होसूक बुसान से सियोल शिफ्ट हो गए हैं। होसूक बुसान में एक कैफ में वेटर का काम करता था। जिमिन के स्कॉलरशिप की वजह से होसूक को उसका जॉब छोड़ना पड़ा और सियोल आने के बाद होसूक ने बहुत मुश्किल से ढूंढ के सियोल के एक एक्सपेंसिव नाइट बार में एक वेटर की जॉब ली है और जिमिन के यूनिवर्सिटी से थोड़ा दूर एक छोटा सा अपार्टमेंट रेंट करके जिमिन के साथ शिफ्ट हो गया है। लिसा अपनी कार से निकलकर इस क्लब के वीआईपी रूम की तरफ भागने लगती है और जब वो फाइनली वीआईपी रूम की तरफ पहुंच जाती है तब वो बिना नॉक के उस रूम के अंदर आ जाती है और उसकी नज़र आके पड़ती है उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर, जो उस वीआईपी रूम के अंदर एक आलीशान कोच में बैठकर वाइन पी रहा था। लिसा जांगकुक के पास दौड़ के जाती है और जांगकुक के पास में जाके बैठ जाती है। जांगकुक, तुम्हें 2 हफ्ते से क्या हो गया है? मैंने तुम्हें पिछले हफ्तों से कितनी बार कॉल और मैसेज किया है, तुमने ना ही मेरा कोई कॉल रिसीव किया और ना ही मेरे कोई मैसेजेस पढ़े। जांगकुक, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? क्या मैंने ऐसा कुछ किया है जिससे तुम मुझसे अपसेट हो? क्या मैंने कोई गलती की है? प्लीज़ मुझे बताओ, पर मुझे इग्नोर करके हर्ट मत करो। तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। उफ बेब, आई एम सॉरी, ओके? पर क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं तुम्हें क्यों इग्नोर कर रहा हूँ? जांगकुक, अगर तुम मुझसे बोलोगे नहीं कि प्रॉब्लम क्या है तो फिर मैं कैसे समझूंगी? लिसा, आई वेंट ब्रेकअप। ब्रेकअप? जांगकुक, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, है ना? लिसा, मैं मजाक क्यों करूँगा? आई एम वेरी सीरियस। मुझे लगता है हम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। जांगकुक, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? जांगकुक, क्या मैंने कोई गलती की है? तो फिर प्लीज़ मुझे बताओ। नो बेबी, तुमने कोई गलती नहीं की है। इट्स जस्ट मैं तुमसे बोर हो गया हूँ। जांगकुक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा, और तुमने भी कहा था कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। क्या? मैंने कब कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? लिसन लिसा, हम दोनों इसी क्लब में मिले थे, याद है? तुम मेरे पास आई थी बात करने और 1 हफ्ते नॉर्मल हैंग आउट के बाद तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो। वो तुम थी जिसने मुझे प्रपोज़ किया था और मैंने बस हाँ कहा था। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या फिर तुमसे प्यार करता हूँ। जांगकुक के ये सब हर्टलेस वर्ड सुन के लिसा रोने लगती है। जांगकुक, तो फिर पिछले 5 महीने से हम दोनों ने जो भी किया वो सब क्या था? लिसन लिसा, हम दोनों ने जो भी किया ना वो सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हुआ था। मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी और अभी तुम्हारे साथ वो सब कुछ करने में मुझे बोरिंग लगता है, इसलिए मैं अभी तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। जांगकुक, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर मैं नहीं करता हूँ लिसा। इनफैक्ट मैंने आज तक किसी को प्यार नहीं किया। मैं बस लड़कियों के साथ रहता हूँ अट्रैक्शन की वजह से, और जब मेरा अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है तब मैं लड़कियों के साथ ब्रेकअप कर लेता हूँ। जांगकुक, तुम मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो ना मेरा दर्द। देख लेना, एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हें मेरे जैसे इस प्यार के दर्द से गुजरना पड़ेगा। जिस दिन तुम किसी से सच्चा प्यार करोगे जैसा कि मैंने तुम्हें किया था, पर वो तुमसे कभी भी प्यार नहीं करेगी जैसा कि तुमने मेरे साथ किया। तुम 1000 बार रो के या तड़प के भी उसे अपना नहीं कर पाओगे। उस दिन तुम्हें महसूस होगा कि कैसा लगता है जब तुम किसी से प्यार करते हो पर वो तुम्हें नहीं करती। लिसा की बातें सुन के जांगकुक पागलों की तरह हंसने लगता है। क्या तुम मुझे श्राप दे रही हो? बहुत ही फनी था। लिसन लिसा, ये जून जांगकुक ना ही किसी से प्यार करता था, ना ही किसी से प्यार करता है और ना ही किसी से कभी प्यार करेगा। और अगर फ्यूचर में मैं किसी लड़की से प्यार करूँ भी ना तो फिर मैं श्योर हूँ कि वो लड़की भी मुझसे प्यार करेगी, क्योंकि आज तक कोई ऐसी लड़की है ही नहीं जिसे जून जांगकुक पसंद ना आए। अब तुम अपना हाल ही देख लो। तो इसलिए तुम्हारी बातें कभी भी सच नहीं होने वाला। नाउ गेट लॉस्ट।
लिसा और कुछ कहे बिना ही वहाँ से चली जाती है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।